नमस्कार। मारी समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। किन रिटायर कर्मियों को मिलेगा लाभ, एरियर और उस पर ब्याज का क्या होगा। ओपीएस और एनपीएस के मसले पर कर्मचारी संगठनों से रार के बीच सरकार यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लेकर आई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बताया कि यूपीएस को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। यह स्कीम क्या है, पेंशन एरियर और उस पर ब्याज भुगतान की क्या व्यवस्था है, पेंशन का विकल्प बार बार बदला जा सकेगा या नहीं, आइए जानते हैं। सरकार ने केंद्र और राज्यों के 90 लाख कर्मचारियों के हित में शनिवार को एक बड़ा ऐलान किया। ओपीएस और एनपीएस के मसले पर कर्मचारी संगठनों से रार के बीच सरकार यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना लेकर आई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बताया कि यूपीएस को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह स्कीम क्या है, पेंशन एरियर और उस पर ब्याज भुगतान की क्या व्यवस्था है, एरियर की गणना कैसी होगी, आइए जानते हैं यूपीएस से जुड़े हर अहम सवाल का जवाब। नंबर 1, क्या है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस। यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना अपनाने पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगा। 25 वर्ष तक की सेवा पर यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज़्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। नंबर 2, क्या 10 साल की सेवा के बाद भी मिलेगी पेंशन? इसका जवाब है हाँ। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15,000 रुपये के आसपास होगी। नंबर 3, क्या महंगाई दर के साथ इंडेक्शन की सुविधा मिलेगी? हाँ। उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्शन मिलेगा। नंबर 4, क्या सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा? जवाब है हाँ। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान का लाभ मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एकमुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान मिलेगा। नंबर 5, क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा यूपीएस का लाभ? जवाब है हाँ। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी एकीकृत पेंशन का लाभ मिल सकता है, यदि राज्य सरकार इसे अपनाने का फैसला लेते हैं तो। यानी राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा होगा। नंबर 6, क्या बड़े पेंशन का भार पेंशन धारकों पर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब है नहीं। पेंशन में सरकार का योगदान बढ़ने या एरियर भुगतान के बावजूद कर्मचारियों पर कोई भार नहीं पड़ेगा। 10 वर्ष पहले तक कर्मचारी और सरकार 10-10% का योगदान देते थे। यह सरकार ने योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया है। यह अपने आप में बड़ा कदम था। अब केंद्र सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई। नंबर 7, क्या यूपीएस का लाभ पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा? जवाब है हाँ। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे वे भी यूपीएस के 5 बिंदुओं का फायदा ले सकेंगे। उन्हें एरियर्स भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी। एरियर्स के लिए 800 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह योजना पूरी तरह से वित्त पोषित है। केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा उससे अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए वार्षिक आधार पर 6,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नंबर 8,
पेंशन पर एरियर्स की गणना कैसे होगी? वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजरा है। इस दौरान एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। वे कब सेवा में आए, कब वे सेवा से निवृत्त हुए, तब उन्हें रकम कितनी मिली है, यह जानकारी हमारे पास है। नंबर 9, क्या एरियर्स पर भी ब्याज मिलेगा? जवाब है हाँ। पेंशन की बकाया राशि यानी एरियर्स पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी। अगर वे यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें गणना के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा उतना ही दिया जाएगा। नंबर 10, एरियर्स पर कितना ब्याज मिलेगा? डॉक्टर सोमनाथन के अनुसार अगर पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी यूपीएस अपनाते हैं और अगर नए सिरे से गणना के बाद उनका कोई एरियर्स बनता है तो उस एरियर पर पीपीएफ की दरों के हिसाब से ब्याज मिलेगा। नंबर 11, क्या बार बार पेंशन योजना का विकल्प बदला जा सकेगा? इसका जवाब है नहीं। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मी एक बार चुन सकेंगे कि वे एनपीएस चाहते हैं या यूपीएस। वे बाद में अपना विकल्प नहीं बदल सकते। नंबर 12, वीआरएस के मामलों में क्या होगा? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अगर यूपीएस अपनाते हैं तो 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा, लेकिन पेंशन वीआरएस की तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्यूशन से शुरू होगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।